हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जीपीएससी एग्ज़ाम जो है अब बहुत पास आ चुका है। 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 27 डेज ही बचे हुए हैं। तो इन 27 डेज में आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके, आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना सके जिसमें आप अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कर सके, अपना रिटेंशन बढ़ा सके और स्ट्रेस फ्री होके जीपीएससी 2025 की तैयारी कर सके। तो उसके लिए ये वीडियो है। तो हम इसमें डेली स्टडी रूटीन आपका क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग टू आफ्टरनून इवनिंग, और साथ में आपको क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे में आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा एग्जाम डे वाले दिन आपको क्या टाइम मैनेजमेंट हैक्स यूज करना चाहिए, जिससे कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर सके, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव टिप्स जो है जीपीएससी 2025 के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके पहले, वीडियो स्टार्ट करने के पहले, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है समर्पण जीपीएससी करके। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ये पूरा 40 डेज का मास्टर प्लान था, जिसमें हमने सारे हाई वेटेज टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव रिवीजन वीडियोस, करंट अफेयर्स के सारे लाइव रिवीजन वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। अभी भी 27 डेज बचे हुए हैं, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स में 27 डेज का बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। सारे हाई वेटेज टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया गया है कि पॉलिटी में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस, और पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हमने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीपीएससी का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके हमने बनाया है कि जैसे कि नेशनल इवेंट्स में कौन से इवेंट्स जो है वो पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ कौन से पूछे जाते हैं, ओबिचुअरी क्या पूछा जाता है, डेज वगैरह कैसे ऑब्जर्व, ये सारे जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है। तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इस कोर्स से मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको प्रिपरेशन का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आप कभी भी हमको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, 8469188963, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आपको जीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेरी या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप इस कोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, अपने लास्ट 27 डेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कोर्स अभी आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप प्रिलिम्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर पूरी बनाई गई है, जिसमें 16 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, और हर सब्जेक्ट टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, जो आपकी प्रैक्टिस को, आपकी एक्यूरेसी को काफ़ी इंप्रूव करेगा। फुल लेंथ टेस्ट है, 200 क्वेश्चन, 3 आवर्स के हिसाब से हमने फुल लेंथ टेस्ट डिजाइन किया हुआ है, तो वो भी है। अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। प्रिंटेबल टेस्ट पीडीएफ्स है, डिटेल्ड सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस के दिए गए, करंट अफेयर्स और गुजरात स्पेसिफिक जो भी है वो सबको कवर किया जाएगा। अभी होली ऑफर चल रहा है, कलर 500 आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 500 है, तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको जरूर अवेल कीजिए। चलो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या टाइम मैनेज करूं, तो देखो, जो लोग जॉब एस्पिरेंट है, मतलब जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि पूरा दिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जीपीएससी ने इस साल टाइम बहुत कम दिया है प्रिपरेशन के लिए। पहले एग्जाम डेट आ गया था, नोटिफिकेशन बाद में आया, बच्चे सीरियस नहीं हो पाए। 40 डेज पूरे दिए थे उन्होंने प्रिपरेशन करने के लिए। तो इन ऑल हम लोग क्या करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेज को यूटिलाइज करना है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मॉर्निंग का सुबह 6 से 10 का एक स्लॉट बना लीजिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं, जो गुजरात स्पेसिफिक होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, नेशनल इवेंट्स होते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा कवर होगा समर्पण जीपीएससी कोर्स में। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए गेम चेंजर प्रूफ होगा वो। ठीक है। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स 45 मिनट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई भी एक कोर्स
सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं उनमें आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स का या कोई भी कोर कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो मैं अभी आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, बिकॉज कि किसी ने पॉलिटी खत्म कर लिया है, किसी ने हिस्ट्री खत्म कर लिया है, किसी ने ज्योग्राफी खत्म कर लिया है, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप उठाए, पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, उसका क्विक रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाती है। उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन है उसमें ट्रिप की सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे इकोनॉमी ले लिया, साइंस एंड टेक ले लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपको MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करना है 30 मिनट के लिए। जो भी सब्जेक्ट आपने सुबह से लेकर दिन तक पढ़ा है उनके MCQs लगाइए, 20 से 30 क्वेश्चन आप लगाइए, या प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह से ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है तो सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आपको सारे ईयर्स के 2017 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे विद आंसर, ठीक है। तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं, 5 से 8 बजे तक लाइट रीडिंग कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। जैसे कि जो हैवी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उनकी उनकी उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, ऊपर से लाइट रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसमें नहीं करनी है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो भी आपका तैयारी है उसकी एक्यूरेसी, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। नाइट के टाइम पे आप 9 to 10:30 क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन मतलब जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए। और रात को आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। 6 to 8 आवर्स की आप स्लीप लेंगे तो सुबह आप वापस से 6 बजे उठ के अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और पूरा तैयारी वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको वीकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि आपका मंडे टू फ्राइडे, अभी भी आपके पास 4 वीक्स बचे हुए हैं, ठीक है, 4 वीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आप फोकस कर सकते हैं कोर सब्जेक्ट के ऊपर। सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये जो 4 सैटरडे आने वाले हैं इनमें आपको फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाने हैं, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। डेली बेसिस पे आपको मॉक क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। उसके अलावा सैटरडे को आप 2 टेस्ट भी लगा सकते हैं, 1 टेस्ट भी लगा सकते हैं। 2 लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ गिने चुने 4 ही सैटरडे बचे हुए हैं। तो 4 लगाएंगे तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और आपको एग्जाम में जो है आपका माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। संडे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन डे की तरह यूज़ करना है। आपको पूरा दिन रिवीजन करना है, आपने पूरे वीक क्या पढ़ा है, आपने जो भी टेस्ट लगाए हैं उनमें आपको कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे वीक एरियाज है, उनको आपको वापस से रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और वो एग्ज़ाम में उसके रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एग्जाम डे के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट हैक्स आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है, मेनली पहले प्रायोरिटाइज करना है उन सब्जेक्ट को जिनके क्वेश्चंस इजी हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पहले आप उन पे ध्यान दीजिए। दूसरे आवर्स में आपको थोड़े से ट्रिकी सेक्शंस पे जाना है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, मतलब कि कितना करना है आपको, 200 क्वेश्चंस करना है आपको 3 आवर्स में, मतलब कि 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करना है, मतलब 1 मिनट से भी कम जो है आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस वजह से आपको काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके साथ एक और चीज़, ऑप्शन ई फिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ई फिल नहीं करेंगे तो आपके नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। तो जीपीएससी एग्जाम में ऑप्शन ई फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाद के जो फाइनल 30 मिनट्स है उस टाइम को रिजर्व रखिएगा, जिससे कि आप रीविजिट कर सके जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको टफ लग रहे हैं, जो आपने नहीं देखे हैं, उनको क्रॉस करते जाइए। जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा तो मैं इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा
प्लस के साइड साइन कर दीजिए, जिससे कि आप रिविजिट करने जब क्वेश्चंस को आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकें। तो ये आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। कुछ प्रोडक्टिव टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का, माइंड मैप्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। डेली टू डू लिस्ट बना दीजिए, मतलब कि आपको क्या करना है कि आज आपको कितना खत्म करना है, आज मुझे ज्योग्राफी खत्म करना है या नहीं करना है, पॉलिटी के कितने टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। ये हमारा जो कोर्स है समर्पण जीपीएससी में, उसमें ये टारगेट्स है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जीपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, उनको रिपीट करना है, उनको पढ़ना है, वो आपको हमारे समर्पण जीपीएससी कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आज वाले दिन पे मेरे को क्या क्या क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने हैं। ये आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। और रात को आपको चेक करना है कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से आपने कितने क्वेश्चन, कितनी चीज़ें, कितने टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका इस तरीके से होना चाहिए, तभी आप अपना 27 डेज जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समर्पण जीपीएससी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिविल सिग्नल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी रहेगी। वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। इतने कम प्राइस में रखा गया है कि एक दिन अगर आप होटल में जाके खाना खाते हैं तो उससे भी कम का जो ये कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्यूरेसी इंप्रूव करना है तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो जीपीएससी एग्जाम में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।